हाँ, प्यारे बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है को पढ़ेंगे। यह जो कविता है यह फागुन मास की सुंदरता का इसमें बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया गया है। कवि ने फागुन मतलब जब फरवरी और मार्च के महीना अंग्रेजी के महीने के बारे में सोचे तो, नहीं तो वसंत ऋतु, जब वसंत पंचमी सरस्वती पूजा मनाते हैं तो हिंदी का सबसे अंतिम महीना फागुन होता है। और उस समय प्रकृति अपनी सुंदरता उसके चरम पर होती है। हर तरफ जो पौधे हैं हरियाली से ओतप्रोत होते हैं, फूल खिले रहते हैं। और इसी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यह कविता लिखी है। और इसमें फागुन मास का मानवीकरण किया गया है। कवि का कहना है कि फागुन मास की सुगंध प्रत्येक व्यक्ति को उल्लास से भर देती है। कवि को फागुन की सुंदरता के दर्शन सब जगह पेड़ पौधे, फूल पत्तों आदि में हो रहे हैं। सृष्टि के कण कण में उत्साह और उमंग है। अब फागुन में इतना सुंदरता है तो हर जगह उत्साह होना भी स्वाभाविक है, उमंग होना भी स्वाभाविक है। और कवि भी उसकी आभा की चमक में डूब गए हैं। तो इस तरह से यह जो कविता है अट नहीं रही है, इसका हम अभी सस्वर वाचन करें। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो इसका अब अर्थ समझें हम लोग। अट नहीं रही है, क्या अट नहीं रही है? अटने का मतलब समा नहीं रही। किसी चीज़ को एक छोटा पात्र है और बड़ी चीज़, बड़ी वस्तु है तो वो उसमें समा नहीं पाएगी। उसी तरह यहाँ पर कवि कह रहा है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की। क्या नहीं अट रही है? तो आभा, चमक, जो सुंदरता है। किसकी सुंदरता? तो फागुन जो ऋतु है, हिंदी का सबसे अंतिम महीना फागुन। फागुन की सुंदरता, सौंदर्य, प्रकृति इतना सौंदर्य रखती है फागुन महीने में कि वो सुंदरता अट नहीं रही है, मैंने किसी भी पात्र में कहीं समा नहीं रही है। और आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि कवि का कहना है कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि वह कहीं समा नहीं रही है। कवि के अनुसार फागुन ने घर घर में हर जगह इसको प्रसारित कर दिया है। आगे देखेंगे कि कवि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। क्या कह रहे हैं? फागुन का महीना ऐसा है कि आम तौर पे आम व्यक्ति हम कहीं भी हवाओं में इसकी सुगंध को महसूस कर सकते हैं। तो वही बात कह रहे हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। और हर जगह इसकी खुशबू, इसका जो सुगंध है हर जगह प्रसारित होता रहता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और आम जितने भी प्राणी हैं वो इस मादक सुगंध से इतने ज़्यादा प्रफुल्लित और उत्साहित और आनंदित महसूस करते हैं, जैसे लगता है ना कि एकदम आकाश में उड़ने जैसा मन करने लगता है। कि उड़ने को नभ में तुम, इन सुगंध और इतने अच्छे मादक सुगंध से मन एकदम आनंदित होते रहता है। और वही बता रहे हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। जैसे लगता है कि मन में एकदम पंख लग गए। पर पर का मतलब पंख, पर पर कर देते हो। जैसे पक्षियों के पर होते हैं वैसे ही हमारे मन में भी पंख लग जाते हैं और हम कल्पना की उड़ान उड़ने लगते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है।
और ये शोभा इतनी व्यापक है, यह सौंदर्य हर जगह है, कहीं कोई कोना छूटा नहीं है। और यही कह रहे हैं, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और कहीं से भी हम कहीं से भी आँख हटाएं, दूसरी जगह लगाएं, तो फिर वहीं शोभा और सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है, तो वो हट नहीं रही है। और क्या बता रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। और हर एक जगह जो प्रकृति है वह जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे पत्तों से, हरे पत्तों से, एकदम सुंदर कोमल मुलायम पत्तों से लदे हुए हैं। और वो पत्ते नौ अंकुर कैसे हो, जैसे शुरुआत में लाल रंग से लाल रंग के पत्ते आते हैं, तो वही बता रहे हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। और यहाँ पर उर का मतलब हृदय। तो आगे बता रहे हैं कि पेड़ की जो डालियां हैं हरी पत्तियों और लाल कोमल कपोलों से भर गई हैं, जैसे पेड़ों के गले में हार हो, उस प्रकार उन पर फूल खिले हैं। आगे बता रहे हैं कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, हृदय में जो हार के समान ये पुष्पमाल का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और आगे बता रहे हैं, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और पाट पाट का मतलब हर जगह, इतनी शोभा है, इतना सौंदर्य से भरा हुआ ये फागुन का महीना है कि हर जगह ये व्याप्त हो गया है और इसकी शोभा व्याप्त हो गई है। और ये एक तरह से कहीं भी समा नहीं पा रही है, पट नहीं रही है, मतलब वहाँ से भी वो ओवरफ्लो, अगर अंग्रेजी में बोलें उसको, तो वो शोभा ओवरफ्लो हो जा रही है।